सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है? लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजोरिटी है, मणिपुर मणिपुर में मणिपुर में भी है, बस पंजाब में आप आई है। तो क्या हुआ क्या है? ये चुरलू की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टाइम्स स्पेशल में। यूपी में योगी जी की जीत से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। मोदी जी और योगी जी की जोड़ी कमाल की है। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 16 से 18 घंटे काम करते हैं और योगी जी ने यूपी में विकास किया है। यूपी की जनता ने योगी जी को विकास के मॉडल पर ही जिताया। हेलो। पाकिस्तान से जो ट्विटर ट्रेंड्स दिख रहे हैं सीएम योगी की जीत के बाद, उनसे पता लगता है कि पाकिस्तान में लोगों में निराशा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि योगी हारेंगे। किसी को नहीं पता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन योगी की इस विक्ट्री को पाकिस्तान में बहुत अच्छा नहीं लिया गया। एक जनाब हैं जो कि एक थिंक टैंक के साथ काम करते हैं, उनका नाम है मुशर्रफ जैदी। उन्होंने लिखा, योगी आदित्यनाथ विक्ट्री इन यूपी इज अनदर कंफर्मेशन ऑफ व्हाट मैनी have been warning about. India's trajectory is not going to change. It is only going to get worse. Pakistan must be prepared to deal with even more audacious and combative India than the post 2019 India. अब ये चीज़, ये एक है, ऐसे 50 हैं जो कि ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, ये थिंक टैंक के लिए काम करते हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं वहाँ के। सबको ये समझ में आ रहा है कि मोदी योगी कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए डेंजरस है। और अभी यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी थी, तो सबको लगने लगा कि मामला गड़बड़ आ रहा है। भाई, योगी और मोदी दोनों से बच के रहना चाहिए। अगर आप सब, जैसे कि मैंने ये कहा कि जो इंडिया के वहां पे तो हो रहे हैं इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज भी जो है वो जलसा हुआ, कल भी जलसा हुआ, रोजाना जलसे हो रहे हैं। वजीर आजम भी इसी तरीके से जलसे करें जैसे वो ऑपोजिशन में हो। तो हम बात का आगाज किए लेते हैं इंडिया के इलेक्शन से, और उसके बाद फिर हम जब पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि वो जो मिसाइल का सिलसिला हुआ है, उस तरफ से एक मिसाइल इस तरफ आया और अब इंडिया की तरफ से उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आ गई है। डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री जो इंडिया की है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ड्यू टू एरर और मॉल फंक्शन ये हुआ और इस तरफ एक मिसाइल आकर गिरा है, जिसको उन्होंने रिग्रेट किया है और उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी कंडक्ट करें। लेकिन सर, ये जो इंडिया के इलेक्शन है, इसमें जो अभी तक बताए जा रहे हैं, मैं देख रही थी कि जो 5 रियासतें, अगर 5 स्टेट्स की बात कर लें तो उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ही अक्सरियत हासिल है। बीजेपी इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, काफी ज्यादा सीट्स वो ले चुके हैं। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में नई दिल्ली जो है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो है, उसने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो गढ़ था वो उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन इसमें जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि बीजेपी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत विनिंग पोजीशन में है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या ऐसे ही एक्सपेक्टेड था और इसके बाद फ्यूचर का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है? थैंक यू जी। बिल्कुल नहीं जी, ऐसी बात नहीं थी कि ऐसे ही एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हैं इन इंतखाबात में, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे जो है ना वो लेसन्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के लिए और एज वेल एज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लेसन इसमें इसलिए हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन लेसन है कि आप ये देखें, इतना बड़ा वसी पैमाने पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने दिनों का एक प्रोसेस है जो इलेक्शन का, तो उसके अंदर आपने हर तरह की जो है वो इल्ज़ामात सुने होंगे। मैनिपुलेशन हो गई, रिलीजन इस्तेमाल हो गया, नेशनलिज्म इस्तेमाल हो गया, ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी और हैरत अंगेज बात यह है कि धांधली का कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं आया, कोई काबिल जिक्र इल्ज़ाम, जो कि इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कितनी मजबूती से अपनी जड़ें बना चुकी है। और इस सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने? ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना।
इन्होंने तो चुरलू फेर दिया है। इसकी वजह क्या है, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर में भी है, बस पंजाब में आप आई है। तो क्या हुआ क्या है? ये चुरलू की जो स्टेट है वो यूपी। देखिए यूपी में करीब 80 सीटें होती चीमा साहब, और हमारे पार्लियामेंट में करीब 450 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली जीतनी है तो उस दिल्ली का गेटवे यूपी से निकलता है, पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया इज इन यूपी। क्योंकि अगर आपको 200-250 सीटें जो आपको चाहिए, अगर आपने 80 यूपी में निकाल ली तो लगभग मान लीजिए 40% लड़ाई आप जीत गए, बाकी इंडिया है। मतलब दिस इज हाउ यूपी वर्क्स, ठीक है जी। तो यूपी में पिछले 40 साल से कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई, पहली बार गवर्नमेंट रिपीट हुई है, पहली बार सीएम रिपीट हुआ है। एक और जिंक्स था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि धारणा सी थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो आएगा नहीं, वो हार जाता, उसकी सत्ता चली जाएगी। योगी जी कई बार नोएडा आ लिए, मोदी जी आ गए, उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं नोएडा ही चलूंगा, जहां तुम कहते जाने के बाद में जहां कोई नहीं आता, सरकार निकले, सबसे पहले मैं वही आऊंगा, ठीक है जी। और जो मेजोरिटी अगर आप देखें, कल 270 सीटें जो मेरा पोजीशन था, अभी मैं अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कह रहा था 270 सीटें आ रही है, ये पक्की बात है। तो ये जो चीजें हुई कल, दो चीजें इसमें हुई। एक तो यहाँ पहले चलता था कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कि आप इस जात के, आप उस जात के। जो हमारे विरोधी थे अखिलेश यादव जी और ये सिर्फ राज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते कि ये वाला कास्ट, ये वाला कास्ट, ये वाला तबका मुझे वोट देगा, ये तीन मिलके मैं पार कर लूंगा। अब जो बीजेपी की राजनीति वो है कि भाई डेवलपमेंट पे, हमने ये डेवलपमेंट दी है, हम ये डेवलपमेंट देंगे, आप उस पर वोट दीजिए, आप कास्ट को भूल जाइए। और एक हमारी बीएसपी भी पार्टी होती है जिनका बेसिकली जो ओबीसी सेक्शन होता है वो उनका मेन वोट बैंक होता है। अब दिक्कत क्या चीमा साहब, जो ये रीजनल पार्टियां बनी है, ये बनी है इसी चीज पे, इनका सोर्स कोड, इनका डीएनए, इनकी प्रोग्रामिंग इस पे हुई है। आपको बहुत साल पहले इंडिया में मंडल कमीशन आया होगा, 30 साल पहले। मंडल के बाद ये सब छोटी छोटी पार्टियां निकल में, इस जात की पार्टी में, उस जात की पार्टी, सिस्टम हो गया, डिवीजन हो गया। बीजेपी कहती है सीमेंटिंग, ये कहते हैं डिवीजन। फंडामेंटल फर्क है, ये कहते हैं डिवीजन, भाई तू इस जात का तो इसको दे दे, तू इस मजहब का तो इसको दे दे। बीजेपी कहता नहीं, सब आप दे दो, एक डेवलपमेंट का प्लान है, ये हमारे एजेंडाज, आप उस पर दे दो, जात आपका मजहब क्या, इट डज नॉट मैटर। तो कल वही हुआ। तो यूपी का जीतना इज लाइक विनिंग इंडिया। एक परसेप्शन की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी, वो हो गया। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में चीमा साहब एजेंडा था डेवलपमेंट का, डिलीवरी कितना 5 सालों में, कौन प्राइम मिनिस्टर वहां कितनी बार गए, कितनी बार जहां आप उनको मेन स्ट्रीम में लाए, क्योंकि थोड़ा लगता है यार हम कटे हुए से। तो वहां जब लोगों को लगा यार इतना डेवलपमेंट हो गया, मेन स्ट्रीम में आ गए, अच्छी चीजें उन्हें दिख रही है। देखिए वहां कोई बीजेपी वगैरह वाला जादू नहीं है, वहां की पॉपुलेशन भी सारी मेजॉरिटी क्रिश्चियन है। तो उन्हें लगा नहीं यार काम हुआ, डेवलपमेंट हो रहे, आगे हमें फ्यूचर दिख रहा है। तो मणिपुर वैसे आ गया। उत्तराखंड बिल्कुल यूपी से लगा हुआ, देवभूमि भी कहते हैं उसके, वहां उनके एजेंडा है। वहां सीटें ऐसी चीमा साहब 2-2 हजार वोट में या सीट यहाँ जाएगी वहां जाएगी। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, छोटे छोटे वोटिंग है, बहुत बड़े वोटिंग वाला नंबर नहीं होता। वो आ गया। गोवा में करीब आपके 33-34% क्रिश्चियन है, पर गोवा भी आ गया। क्योंकि ये सारा वोट जो मिला है, मैंने आपको कि क्रिश्चियन वगैरह वाली बात क्यों बोली, क्योंकि यूपी में सबको पता करीब 20-22% मुसलमान हैं, कई जगह तो 50% से ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने आपको मजहब वाली बात में इसलिए लाया कि ये कोई मजहब पे वोट नहीं था, ये था मोदी जी और योगी की जोड़ी ने कैसे यूपी में विजय पताका लहराई है, जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के कैसे विकास के मॉडल पर कैसे जीता जाता है, ये मोदी जी और योगी जी से सीखना चाहिए। पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत में कैसी डेमोक्रेसी ने अपनी जड़ें मजबूत की है। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए और पूरी दुनिया को भी सीखना चाहिए कैसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में ही ये पॉसिबल है कि एक चाय वाला पीएम बन सकता है और एक योगी सीएम बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोदी जी और योगी की